अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है अरे पे। हम लोगों ने एक अरे पे काम करना है। सी प्लस प्लस में अरे को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, उनमें वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, अरे का बेसिकली मकसद क्या है, अरे क्या होती है, ये सब कुछ देखते हैं। ठीक है। अरे बेसिकली ये होता है, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो अरे कहते हैं कि एक आपके पास बड़ा डाटा है, वो एक ही जगह पे स्टोर है। ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल दूं, ये मेरे पास एक अरे है, ठीक है। अरे इनिशियलाइज इस तरह होती है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डाटा पड़ा हुआ है, एक, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरह, मतलब काफी चीजें। ठीक है। ये इस तरह मतलब एक बहुत बड़ी अरे है, लाइक इसके अंदर काफी ज्यादा डाटा पड़ा है। आप क्या करते हो, हर एक डाटा को इजीली एक्सेसिबल कर सकते हो। ठीक है। ह्यूज डाटा स्टोर इन एरे। ठीक है। आपको बहुत सारा डाटा होता है। अब डिफरेंट टाइप का डाटा होता है, जैसे स्ट्रिंग का डाटा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ना कि जब हम लोग पिछले काम कर रहे थे, एक एक वेरिएबल के अंदर कितना ज्यादा से ज्यादा क्या स्टोर होता है। हम यहाँ पे लिखूं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या स्टोर होगा, जैसे नेम इज इक्वल टू एक नेम ज्यादा से ज्यादा स्टोर होता है, अली, है ना। एक तो स्पेस दे के या इस तरह मैं कॉमा डाल के कोई और वैल्यू नहीं ऐड कर सकता, मुझे इशू देगा। ये एक पूरी स्ट्रिंग बन जाती है ना। मीन्स कि मुझे अलग अलग, लाइक एक नेम अलग चाहिए, दूसरा नेम अलग चाहिए, तीसरा अलग चाहिए, इस तरह। यहाँ पे जाहिर सी बात है, इस नेम के अंदर एक ही आपके पास मीन्स इस वेरिएबल के अंदर एक ही आपके पास नेम स्टोर होगा। ठीक है। तो इस अरे अरे का क्या बेनिफिट है कि इस तरह के हम 100 या 100 से ज्यादा नेम, मतलब कितने ज्यादा ह्यूज डाटा के नेम हम क्या कर सकते हैं, अरे में स्टोर करवा सकते हैं। अरे बेसिकली हमारी इसलिए यूज होती है। ठीक है। अब अरे में आप क्या कर सकते हैं कि नंबर्स भी ले सकते हैं, नेम्स भी ले सकते हैं, करेक्टर्स भी ले सकते हैं, मतलब डिफरेंट चीजें ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम देखते हैं अरे की डेफिनेशन, तो आपको पता लग गई है कि क्या करते हैं, हमारे पास ज्यादा डाटा जो होता है हम उसको स्टोर करते हैं अरे के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब अरे का देखते हैं, अरे का सिंटेक्स क्या है। मैं यहाँ पे बात करूं, सिंटेक्स की बात करूं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है आपके पास कि आपने किस टाइप की एरे बनानी है। ठीक है। आपके पहले आती है डाटा टाइप, यहाँ पे लिखूं डाटा, डाटा टाइप। फिर इस तरह की आपके पास क्या आती हैं, ब्रैकेट्स आती हैं। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। आप लोग क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करते हैं। देन आप क्या इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, और आगे क्या होती है, जो भी आप इसके अंदर क्या स्टोर करना चाहें, नहीं स्टोर करना चाहें, वो आपकी मर्जी। अब सबसे पहले सॉरी, डाटा टाइप तो ये आ गई। डाटा टाइप की बात आप स्पेस देते हैं और यहाँ पे नेम लिखते हैं, जो भी अरे आपने बनानी है, जैसे मैं अरे का नेम ये। ठीक है। अगर मैं दोबारा आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले क्या आती है आपकी, डाटा टाइप, टाइप। ठीक है। फिर आती है आपका जो जो भी आपने वेरिएबल का नेम लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ num1, जैसे, या कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑल, ऑल नम, में सारे नंबर, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख, इसके अंदर आप डिफरेंट साइज भी दे सकते हैं। ठीक है। एक तरीका तो होता है कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे साइज देते हैं, ये तरीका है। ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या है कि इज इक्वल टू करके आप इसके अंदर डाटा भी दे सकते हैं। ठीक है। फिर आप यहाँ पे इसको खाली भी रख सकते हैं, सिंपल। ये भी आपके पास तरीके हैं, मतलब काफी ज्यादा वेरियस हमारे पास तरीके हैं। ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल इस तरह रखता हूँ, ये आपको, ये बस इसका जो है डाटा टाइप आपको सॉरी सिंटेक्स बताना चाहिए। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं एरे को। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल से हम ना बेसिक लेके चलते हैं एरेज को। एरे जो टॉपिक है हमारे पास, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक इट्स टू इम्पोर्टेंट फॉर एनी लैंग्वेज। ठीक है। आप लोग सी प्लस प्लस, एक्चुअली नेट थोड़ा सा स्लो हो गया, हम लोग इसको देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे थे। तो क्या था कि हमारे पास, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास क्या होगा, हम एक अरे को लेके चलेंगे। ठीक है, बेसिक। ठीक है। सबसे पहले मैं अरे बना लेता हूँ। अरे कैसे बनेगी, आपने गौर से देखना है। मैं फिलहाल अरे जो बनाऊंगा ना, वो स्टूडेंट्स की नेम की बनाता हूँ। ठीक है। मेरे पास ढेर सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनकी उनकी सारी नेम की मैं एक अरे बनाता हूँ। मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले, स्ट्रिंग। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास, डाटा टाइप, स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, एक चीज। सेकंड चीज मेरे पास क्या आएगी, उसका नेम। मैं कहता हूँ कि STD, स्टूडेंट नेम, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है। फिर आएगी स्क्वायर ब्रैकेट्स।
ठीक है। अब यहाँ पे अंदर मैंने डिफाइन करता हूँ कि भाई मुझे कितने स्टूडेंट्स चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे 5 स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट उन बच्चों के नाम भी दे दूँ। ठीक है, 5 ही अरे तो बन गई। अब मैं चाहता हूँ उन बच्चों के नाम भी दे दूँ। मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, और करली ब्रैकेट्स डालूंगा ऐसे। इस करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं उन 5 स्टूडेंट्स के नेम दूंगा। सबसे पहले देता हूँ मैं अली, फिर कॉमा डाल के मैं देता हूँ उस्मान, फिर असद, निमरा, नुमान। ठीक है। अब अच्छा, अब होगा ये कि अगर तो यहाँ पे आपने 5 दिए तो यहाँ पे भी आपको जाहिर सी बात है 5 देने हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, हमारे पास क्या होगा कि आपने 5 नेम देने हैं। ठीक है। अगर तो यहाँ पे आपने साइज दिया हुआ है ना 5, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी आपको 5 ही देने। 5 से ज्यादा देंगे तो ये आपको क्या करेगा, एक्सेप्शन देगा। ठीक है। लाजमी याद रखिएगा। तो आपने लाजमी सी बात है, अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे भी 5 देना है। यहाँ पे अगर 7 देंगे तो यहाँ नाम भी 7 देंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए आपकी। ठीक है। अच्छा, अब ये तो मेरी होगी एरे इनिशियलाइज, पहले डिक्लेयर हुई फिर इनिशियलाइज भी होगी साथ। ठीक हो गया। मैंने क्या किया कि एक एरे बनाई, एरे के अंदर मैं स्टूडेंट्स को भी स्टोर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ तक तो काम हो गया। अब बेसिकली होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को ये बड़े ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पे आता हूँ अली के ऊपर। ये आपने याद रखना है कि ये ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, अली। ठीक है, याद रखिएगा। जो उस्मान है ये 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। जो अहमद असद है ये पड़ा हुआ है 2 इंडेक्स पे। ये निमरा जो पड़ी हुई है ये पड़ी है 3 इंडेक्स में। और नुमान पड़ा हुआ है 4 इंडेक्स में। बेसिकली अरे इस तरह चलती है। 0 पे आपने ये नहीं कहना कि 1 पे अली पड़ा ना। 0 से है तो ये 5 साइज की, बट 0 पे क्या पड़ा हुआ है, अली। 1 पे क्या पड़ा हुआ उस्मान, 2 पे क्या पड़ा हुआ असद, 3 पे क्या पड़ा है, निमरा, और 4 पे नुमान। सिंपल। ठीक है। ये चीज आपने लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो स्टार्ट ही 1 से करते हैं, वो इसको कंसीडर 1 करते हैं। ये अप्रोच गलत है। अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ये काम तो कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 इनको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ, अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे कुछ नेम दे दिए थे। ठीक है, तो मैं इनको क्या करता हूँ, अब डिस्प्ले कराता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले एली को डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा सी आउट, क्योंकि सी आउट में हम डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले इनमें कुछ लिख लूंगा जो मुझे एज इट इज शो में लिखूंगा। फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज, और यहाँ पे मैं दे दूंगा, गौर से देखिएगा स्टूडेंट। अगर एक एक स्टूडेंट को फिलहाल मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँ, मैं लिखूंगा STD। ये पूरे का पूरा आपने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, जो लिख सकते हो लिखे, नहीं तो कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, प्रॉपर एरे की तरह देना है। मैं यहाँ पे दूंगा 0। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे 0 दिया ना, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि ये अली शो हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए क्यों, क्योंकि STD जो नेम जो एरे है इसके 0 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। कि यहाँ पे लेके भी जो मैं हल्का सा, ये देखिए मुझे बता रहा है कि माइन साइज की एरे बनी है। तो इसके 0, अभी हमने खाली 0 इंडेक्स, तो मैं इसको अगर प्रिंट करके रन करवाता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या शो होगा। ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज वर्ड अली। ठीक है, मतलब 0 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ, एल ही पड़ा हुआ है। अब मैं आपको अगर कहूंगा कि मुझे सारे प्रिंट करवाएं, आप तो बहुत इजीली प्रिंट करवा लेंगे, क्योंकि आपको पता लग गया। क्योंकि 0 में अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 0, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, तो मुझे क्या शो हो जाएगा, उस्मान। अगर लिखूंगा 2, असद। अब देखिए कितना ईजी है। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, पेस्ट। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने 0 पे इस अली को प्रिंट करा, अब मैं क्या करूंगा, मैं उस्मान, असद, निमरा और नुमान सबको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। ठीक है,
अच्छा, अब ये देखें, मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा 0 1 2 3 4। अच्छा, तो हम लोग ये देख रहे थे कि हमारे पास जैसे 0 0 पे अली शो होगा, 1 पे उस्मान, 2 पे हमारे पास निम्रा, सॉरी असद, 3 पे निम्रा, 4 पे नुमान। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कहता हूँ सेकंड स्टूडेंट नेम, थर्ड हमारे पास, फोर्थ एंड लास्ट हमारे पास क्या आएगा, फिफ्थ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको चेक करते हैं जरा, और लास्ट में मैं यहाँ पे वो स्लैश एन भी यूज कर लूँ, बिकॉज नहीं तो मेरे पास वो सारे एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी कॉपी, और यहाँ पे क्या करते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे भी पेस्ट, यहाँ से भी पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट। तो यहाँ भी क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसको रन। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। ये देखें, अगर गौर से देखें, एक लाइन पे देखें, अरे बनाई थी, अरे के अंदर 5 डाटा थे, पहले नंबर पे कोई आया, मैंने फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज अली, सेकंड स्टूडेंट नेम इज उस्मान, असद, निमरा, नुमान। ठीक हो गया। तो आप कोई भी, मैं कहता हूँ आपने खाली 4 प्रिंट कराना है, आप 4 वाले को प्रिंट करवा सकते हो, पहले सबको छोड़ सकते हो। अरे में ये बेनिफिट है ना, आप जिस मर्जी को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है। अच्छा, अभी आपने अगर उसकी बनानी है अरे, अगर मैं कहता हूँ कि आपने इंटीजर टाइप की अरे बनानी है, ठीक है, तो आप लोग कैसे बनाएंगे इंटीजर, सब कुछ वैसे ही होगा, सिर्फ पीछे क्या आ जाएगा, इंट। ठीक है, आगे मैं कहता हूँ कुछ भी, ए एस, ये नाम आ जाएगा, और अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और कितने साइज की अरे बनानी है, 10 की, और आगे इस तरह इज इक्वल टू, आप विल दे सकते हैं वैल्यूज 1 2 4 7, ये इस तरह वैल्यूज। ठीक है, जब इंट बनाएंगे तो अंदर इंटीजर वैल्यूज, फ्लोट बनाएंगे तो अंदर फ्लोट वैल्यू। अच्छा, अब ये जो नीचे नेम है ये प्रिंट रहे। अब मैं क्या, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं करनी, मुझे क्या करना है कि मुझे ना अलग से, तो मैं इसको करता हूँ रिमूव। अब एक नया तरीका है, दूसरा तरीका, अरे अरे को पहले इनिशियलाइज करते हैं और फिर नीचे डिक्लेयर करते हैं, सॉरी पहले डिक्लेयर करते हैं फिर नीचे इनिशियलाइज करते हैं। ये बस, ये मैंने काम कर दिया है। मैंने मतलब क्या किया, अरे को ऊपर डिक्लेयर कर दिया, उसको साइज भी बता दिया। अब मैंने नाम एंटर करना, अब अगर मैं कंट्रोल एस करके रन करता हूँ वो मुझे एरर नहीं देगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर गौर से देखिए, देखें खाली कुछ भी नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं आपकी अरे जो है वो एम्प्टी है, इट्स मीन कि वो खाली है। तो हम क्या करते हैं, अब दूसरी तरफ मैं अपने डाटा को फिल करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, गौर से देखिएगा, आपने फिल करना है इसको कॉपी, यहाँ पे करना है पेस्ट। अब आपने वन बाय वन इंडेक्स के अंदर वैल्यू स्टोर करना है। सबसे पहला कौन सा इंडेक्स होता है, देखिए ये कौन सा इंडेक्स है, 0। तो आपने लिखना है 0। अब आपने यहाँ पे इज इक्वल टू 0, इंडेक्स में पहले देखनी है आपकी डेटा टाइप कौन सी, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम आएगी। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ अली, फला नेम आ गया। ठीक है, मैं फिर इस पूरी को करता हूँ कॉपी, पहले शायद इसको हम रन करा के देखते हैं कि हमारे पास 0 इंडेक्स पे डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं ये देखूंगा कि अब, क्योंकि अभी मैंने खाली 0 इंडेक्स पे एली को स्टोर करा है, तो मैं देखता हूँ कि मुझे जो 0 इंडेक्स है उसमें एली स्टोर हुआ है, और यहाँ पे मुझे आंसर में क्या आएगा। तो हम इसको अगर रन करके देखें, अब गौर से अगर आप लोग देखें, ये देखें, फर्स्ट नेम इज एली, बिकॉज ये मैंने 0 इंडेक्स में एली को पास कर दिया है, लेकिन बाकियों पे मैंने नेम पास नहीं किया। तो बाकी मेरी एरे जो है ना वो खाली है, 1 2 3 4, ये खाली है, तो 0 पे तो वैल्यू आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, सब में वैल्यूज डालने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और मेरे पास कितनी है, ठीक है, 0 यहाँ पे लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 3 एंड 4 मैं यहाँ पे नाम भी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे नाम लिखता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे नजफ। ठीक है, उमर, ये हमारे पास अब 5 नेम मैंने दे दिए। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसको जब रन करूंगा, अब मेरे पास ऑलरेडी मैंने देखें, एक तरीका वो था जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक तरीका ये है। अब इसको हम रन करके देखते हैं हमारे पास डाटा क्या आएगा। नीचे वही काम होगा, नीचे चेंज नहीं होगा। अगर इसको रन करके देखते हैं तो ये देखें,
प्रॉपर देखे नेम आया कि नहीं आया, है ना। फर्स्ट नेम इज एली, सेकंड नेम इज सम। अच्छा, ये देखिए जैसे मैंने जो ही रन किया तो मेरे पास ये सारा कुछ आ गया। फर्स्ट नेम एली, हमाद, नजफ, आमना, उमर। ठीक है, मेरे पास ये सारे नाम आ गए। तो मैंने पास दूसरा तरीका भी आप लोगों को बता दी है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब किसी का सवाल होगा कि नहीं हम लोग अगर ये ना करें, ये तो हमने हार्ड कोडेड दी है ना वैल्यूज, ऊपर भी हमने हार्ड कोडेड दी थी, ये दूसरे तरीके में हार्ड कोडेड दी है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने हार्ड कोडेड नहीं देनी, मैंने इनपुट लेनी है अरे में। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। साइज 5 ही है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ रिमूव। ठीक है। मैं लेता हूँ इनपुट। मैं सबसे पहले लिखूंगा सी आउट, इंटर अ फर्स्ट, इंटर फर्स्ट स्टूडेंट नेम। ठीक है। ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये और नीचे में क्या करूंगा। अब याद रखिएगा इसमें वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि आप लोग वेरिएबल बैठ के बनाते रहें ना। वेरिएबल नहीं बनाना, आपने क्या करना है, इसको उठाना है। ये तो एरेज की खुसूसियत है ना। अपने तो हम लोग क्या करते थे, इस तरह के मैंने 5 नाम लेने, तो मैं क्या करता था, 5 अलग अलग वेरिएबल बनाता था। ऐसे ही है, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5, है ना। ये तो लंबा काम था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इसको करना है कॉपी और यहाँ पे करना है पेस्ट। ठीक है। और अंदर आपने क्या, अब आपने किस में सबसे सबसे पहले वाला इंडेक्स कौन सा होता है, 0। आपने जो पहला नाम एंटर करना है, नेम इनपुट लेनी है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है। और यहाँ पे अगर सेमीकोलन, अब पीछे जो है यहाँ पे जाहिर सी बात उसी तरह जैसे हम लोग इनपुट लेते नहीं है, तीन और ये काम, वही काम है सारे, देखें कुछ इसमें चेंज नहीं है। ओके। अच्छा, अब मैंने एक नहीं, मैंने कितनी लेनी है, 5 लेनी। मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कॉपी। ठीक है। और स्पेस डाल के यहाँ पे करूंगा पेस्ट, 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 1 2 3 4 और एक और करनी है 5। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड, यहाँ पे लिखूंगा थर्ड, यहाँ पे फोर्थ एंड लास्ट में फिफ्थ। ठीक है। जाहिर सी बात है, अब मैंने 0 में सारी तो एंटर नहीं करनी ना, आपको पता भी है। सबसे पहले 0, दूसरी में 1, तीसरी में 2। ठीक है। फिर मेरे पास क्या होगी, 3 एंड 4। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं क्या है। हम इसको करते हैं रन, और हम लोग आउटपुट जरा साफ साफ चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, देखें सबसे पहले उसने मुझे ना बोला कि भाई पहले स्टूडेंट का नाम एंटर करें, मैं एंटर करता हूँ हमाद। फिर कहते हैं दूसरे स्टूडेंट का नाम एंटर करें, मैं कहता हूँ नजफ। ठीक है। फिर वो कहते हैं स्टूडेंट का नाम एंटर करें, मैं कहता हूँ आमना। फिर इंटर नाम करें, मैं कहता हूँ उस्मान। ठीक है। फिर वो कहते हैं एक आप आखिरी नाम जो देखें एंटर किया, फिफ्थ नेम का बोल रहे हैं, मैं क्या करूंगा, कोई फिफ्थ नेम जैसे इमाम। ठीक है। अब जो ही मैं, ये जो मेरे पास 5 नाम हो गए, अब जो ही मैं इंटर करूंगा ना, यही 5 नाम मेरी अरे में स्टोर हो जाएंगे और मुझे शो भी हो जाएंगे। ये देखें, फर्स्ट नेम इज हमाद, ऑटोमेटिकली सेकंड नेम इज नजफ, आमना, और ये देखिए। तो मैंने आप लोगों को इसके साथ भी बता दिया है। 2 तरीके वो पहले बताएं, और तीसरा तरीका मैंने ये बताया इनपुट वाला। ठीक है। तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये इनपुट वाली है। तो वो वेरिएबल्स जो हम लोग पहले से इनिशियलाइज डिक्लेयर करते हैं, उसकी इतनी डिमांड नहीं है। ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी अगर यहाँ पे हम साइज नहीं देते फिर क्या होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ये, फिर क्या होगा, देखें। अब याद रखिएगा, जब हम लोग साइज नहीं देते ना, इसका मतलब है कि हमारी एक अरे बन गई है, लेकिन वो अरे जो है ना, अभी तक उसका कोई साइज नहीं है। ठीक है। वो डायनेमिक अरे चल रही, तो इसको रन करके देखते हैं तो हमें क्या शो होगा। देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कहता है कि भाई अरे में आपने साइज मस्ट देना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मुझे ना हमेशा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम साइज जो होते हैं पहले फिक्स दे देते हैं। अब फिक्स साइज ना दे, सबसे पहले वो आपसे पूछे साइज। मैं यहाँ पे अगर इंटर करता हूँ, यहाँ पे इधर ऊपर मैं कहता हूँ कि मुझे ना पहले वो मुझसे साइज पूछे, तो मैं यहाँ पे एक सी आउट लगा, सी आउट इंटर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज इंटर एरे साइज। ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप सबसे पहले एरे का साइज उससे ले लें। ठीक है। अब इसके लिए एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ साइज के नेम से, यहाँ पे लिखता हूँ इंट साइज। ठीक है। अच्छा,
अब इन साइज जब मैंने लिया तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, किस में इनपुट लूंगा, साइज में। साइज में एक इनपुट आ जाएगी, जैसे मैं इनपुट लेता हूँ 4, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना, मैंने इस 4 को किसी तरह इसमें पास करना है। पहले तो हम क्या देते थे, 4 देते होते थे ना, है ना, डायरेक्ट 4 दी या 5 दी या 7 दी। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे ऐसे नहीं देना, मैं जो यहाँ पे इनपुट लूंगा ना, यहाँ पे इंटर असेस, वो ऑटोमेटिकली इधर चली जाए, फिर मेरी मर्जी में जितने मर्जी लेता रहूं, है ना। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखें, एक होता है हार्ड कोडेड देना, जैसे आप लोग जहाँ पे देंगे ना 5, जो ये हार्ड कोडेड है, ठीक है, इसकी वो वैल्यू नहीं होती ये। अब हमने क्या करना, हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं देनी, हम जो इस यहाँ पे जब ये मुझसे पूछेगा, तो जब मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, साइज में जो भी वैल्यू आएगी वो इधर आनी चाहिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मीन्स की ऐसी बात है, अगर 4 इंटर करूंगा, 4 किस में आएगा, साइज में आएगा, है ना। अगर साइज को मैं उठा के यहाँ पे लिख दूं ये, ठीक है, ये काम फिट नहीं हो जाएगा। मतलब कि मुझे अब देखें, जाहिर सी बात है, अब साइज में 4 पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी 4 ही आएगा, है ना। यहाँ पे भी 4 भी आ गया, बात तो वही हुई, ठीक है। अब मैं जाहिर सी बात है हर बार तो साइज 4 तो नहीं दूंगा, कभी मैं 5 भी दूंगा, कभी 6 दूंगा। जब मैं 6 दूंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे 6 आ जाएगा। अच्छा, तो क्या होगा कि ये जो मैंने साइज दिया, ये साइज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने 5 दिया हुआ, 5 आ जाएगा, 4 दिया हुआ, 4 आ जाएगा। लेकिन इसमें फिर यहाँ पे इशू होगा, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो यहाँ नाम मेरे पास कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। साइज अरे मेरे पास कितनी है, 10 साइज की है, 7 साइज की है, यहाँ पे मैंने 5 दिए हुए हैं। तो ये मोस्टली ये जो काम होता है ना, ये ज्यादातर ये वाला, ये लूप में यूज होता है। जब हम लोग ना लूप, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लूप का, तब हम लोग ना यहाँ पे साइज जो है वो इनपुट हम उसमें लेंगे, ठीक है। इनपुट लेके फिर उसको लूप में यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे क्या हम इसको वैसे ट्राई करके देखते हैं। अभी हम लोग क्या देंगे, साइज 5 ही देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले अब उसने मुझसे क्या मांगा, वो कहता है प्लीज इंटर एरे साइज। आपने एरे को कितना साइज देना, मैं कहता हूँ 5, क्योंकि मेरे पास नीचे वैल्यूज कितनी है, इनपुट मैंने 5 ली हुई है, 5 देता हूँ। जो ही 5 दूंगा, अब मुझसे कह रहा है प्लीज इंटर फर्स्ट नेम, पहले जो पहले जीरो इंडेक्स में है उसमें वैल्यू को स्टोर करें, ठीक है। मैं कहता हूँ हमाद, ठीक है, फिर कहता हूँ दूसरे पे अली, फिर कहता हूँ उस्मान, फिर असद, निम्रा। जो ही इंटर करूंगा, देखना मुझे नाम भी शो हो जाएंगे सारे, ये देखा, शो हो गया ना। अच्छा, अभी अगर हम इससे ज्यादा इंटर करना चाहें, फिर क्या होगा, इससे ज्यादा आएंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने नीचे वैल्यूज कितनी दी हुई ऑलरेडी, 5 दी हुई है। तो इसको आपको आपको बस पता होना चाहिए यहाँ पे साइज किस तरह देते हैं, ठीक है। अगर तो हम लोग यहाँ पे कम साइज देते हैं, फिर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगर मैं अरे में यहाँ पे देता हूँ 2, 2 देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझसे पहले का नाम मांगेगा, मैं कहूंगा अली। फिर मुझे कहेगा दोबारा एंटर करें, मैं कहूंगा हमाद, ठीक है। फिर वो थर्ड का मांगेगा, मैं कहूंगा अजहर, ठीक है। अब देखें, इसके आगे ना वो उसको एरर पे चला गया, वो कहता है कि यार आपने जो एरे बनाई है वो कितने साइज की है, 2 साइज की है एरे, और आप बे अन्यवा वो नाम एंटर करी जा रहे हैं। कहानी समझ आइए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉरी स्टूडेंट्स, इग्नोर बैकग्राउंड वॉइसेस काइंडली। ओके, सो हम लोग जहाँ पे थे, कि मेरे पास क्या, मैंने यहाँ पे बेसिकली हुआ ये था, ये मैं बता रहा था कि मैंने यहाँ पे इनका साइज दिया, एरे का साइज दिया 2, ठीक है, 0, ठीक है, 1 और 2, सही चले। जो ही 3 पे आया ना, उसने क्या बोला, उसने क्या किया, यार एरे का साइज ही 2 है, मतलब बॉक्स है, बॉक्स में लिमिटेशन ही बॉल्स की 2 है, ऊपर से हम 3 4 5 भी और डालें तो वो बॉल तो जाएगी नहीं अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर तो यहाँ पे मेरा एरे का साइज होता 5, फिर तो क्या होता, थर्ड भी होता, फोर्थ भी होता, इजीली हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास ये गलत है, तो आपको समझ आई बात। तो एरे में ये होता है बेसिकली। तो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है, सिंपल। मैंने आपको क्या बताया कि अरे कैसे एक लाइन पे उसमें डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ऊपर इनिशियलाइज करें, ठीक है। नीचे आप क्या करें कि सबसे पहले डिक्लेयर करके नीचे वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दें, असाइन कर दें वैल्यूज को, फिर प्रिंट करवाएं। दूसरा तरीका वो था। तीसरा ये था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इनपुट लेके उस एरे में वैल्यू को स्टोर करें,
है, स्टोर करने के बाद आप वो प्रिंट करवाएं। ये इंपॉर्टेंट तरीके है। और एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आगे लूप में बहुत ज्यादा यूज होती है, हम लोग अरे से उसका साइज पूछते हैं। डायरेक्ट अरे को हम वो फिक्स साइज नहीं देते होते, हम क्या करते हैं, उसको अरे को साइज देते हैं कि यार तुम इतना साइज लो और इसमें आप वैल्यू इंसर्ट कर देते हो। तो बेसिकली हमारा टॉपिक आज का ये था, ठीक है, अरे का। तो आप लोगों में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।